नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल अतीत के झरोखे से में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी एक परंपरा की जो 500 सालों से चली आ रही है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्तीज या अक्षय तृतीया उन अबूझ मुहूर्तों में से एक है जिसमें शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस दिन लोग सोने इत्यादि की खरीदारी भी करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस त्यौहार के तार वृंदावन के बांके बिहारी जी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये अद्भुत घटना पूरे साल में सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होती है, जब वृंदावन के स्वामी श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। जबकि पूरे साल भर उनके चरणों के दर्शन नहीं हो पाते। उनके चरण फूलों और वस्त्रों से ढके रहते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि साल में सिर्फ एक बार ही दर्शन क्यों होते हैं। दरअसल इसके पीछे एक रहस्य भरी कहानी है। इसे आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि मंदिर के पुजारी भगवान के श्री चरणों में अक्षय तृतीया के दिन क्या एक चीज़ रख देते हैं जो इस परंपरा का ही एक हिस्सा है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की घटना को। मंदिर में स्थापित प्रतिमा की दो खास बातें हैं। पहली ये कि ये प्रतिमा आज से 500 साल पहले स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना और भक्ति से प्रकट हुई थी। और दूसरी ये कि प्रतिमा राधा कृष्ण की सम्मिलित प्रतिमा है। आधा रूप राधा रानी का और आधा रूप भगवान श्री कृष्ण का। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी भक्ति में कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे और अत्यंत प्रेम भाव से उनकी सेवा किया करते थे। लेकिन स्वामी हरिदास बहुत गरीब थे और अपना गुजारा भी जैसे तैसे किया करते थे। हालात ये थे कि ठाकुर जी की दिन भर की सेवा करने का आर्थिक संकट हो गया था। लेकिन बांके बिहारी तो अंतर्यामी हैं और फिर उन्होंने स्वामी हरिदास की परिस्थितियों को देखते हुए एक चमत्कार दिखलाया। अब जब भी स्वामी जी सुबह उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते तो उन्हें चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर मिलती थी। स्वामी जी इसी स्वर्ण मुद्रा से ठाकुर जी की सेवा और भोग राग की व्यवस्था करते थे। ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन स्वामी जी भगवान की इस लीला को समझ गए और उनको ये डर सताने लगा कि अगर किसी को भी इस चमत्कार का पता लग गया तो कहीं प्रभु की मूर्ति चोरी न हो जाए। इसलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। इसी कारण स्वामी हरिदास जी ने ठाकुर जी के चरण दर्शन न करवाने की जो परंपरा 500 साल पहले शुरू की थी, मंदिर के सेवादार और पुजारी आज भी उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। यही नहीं, बांके बिहारी जी की जितनी भी सेवाएं आज संचालित की जा रही हैं, वे सभी सेवाएं स्वामी हरिदास जी ने ही शुरू की थी। इस बार ठाकुर जी सुबह राजा के वेश में चरण चौकी पर विराजमान होकर अपने भक्तों को चरण दर्शन देंगे। तो उनके चरणों में स्वर्ण मुद्रा की परंपरा के अनुसार 1.25 किलो वजन का चंदन का लड्डू रखा जाएगा। यही नहीं, अक्षय तृतीया पर श्री चरणों का विशेष पूजन करने के लिए दक्षिण भारत से खास सुगंधित चंदन मंगाया जाता है। इस दिन प्रभु के चरणों के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए इनके दर्शन करने भक्त देश विदेश से कोने कोने से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया और बांके बिहारी से जुड़ी एक कथा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसी ही अन्य ऐतिहासिक और पौराणिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।